अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 में आज लेक्चर नंबर 5 की, विच इज़ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड आपके पास क्या है? इट इज़ द मेथड विच इज़ यूज टू टैकल या फिर सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। दो चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे व्हाट? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, राइट। एक मेथड है आपके पास बायोलॉजी में जो इस्तेमाल किया जाता है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पर, राइट। आपके सराउंडिंग में कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, उसका सॉल्यूशन, उसकी टैकलिंग आप जिस मेथड के ज़रिए करेंगे, जिस अप्रोच के ज़रिए करेंगे, उसका नाम आपके लिए बायोलॉजिकल मेथड है, राइट। सो व्हाट इज़ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपके सराउंडिंग में जितनी भी लिविंग फॉर्म्स हैं या लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आपके पास मौजूद है, कोई क्वेश्चन आपके पास मौजूद है, कोई क्यूरी आपके पास मौजूद है, उस क्वेश्चन या क्यूरी का नाम क्या होगा? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। लोग बीमार हो रहे हैं, क्यों? ये लोग क्या हैं? ऑर्गेनिज्म। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया, बीमार क्यों हो रहे हैं, राइट। सो उनका बीमार होना भी क्या हो गया? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिलेगा ये पता करके कि उस बीमारी की वजह क्या है, राइट। सो एक ऐसा मेथड तैयार किया गया है जिसके ज़रिए आप अपने सराउंडिंग में पाए जाने वाली किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हासिल कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर मेथड कुछ स्टेप्स पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड किन स्टेप्स पर कर रहा है? अब इट इज़ ऑब्जर्वेशन, इट इज़ हाइपोथेसिस, इट इज़ डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट्स या कंक्लूजन, थ्योरी और लॉ, राइट। ये एक ऐसा स्टेप वाइज मेथड है जिसमें आपके पास बहुत सारे स्टेप्स होंगे। किसको सॉल्व करने के स्टेप होंगे? इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप होंगे। पहला स्टेप आपके पास ऑब्जर्वेशन है, अगेन आपके पास दूसरा स्टेप है हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट्स, थ्योरी या लॉ, राइट। अब इनके मतलब क्या होते हैं, पहले इनको क्या एक्सप्लेन किया जाता है उस पर बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन मीन्स टू कलेक्ट फैक्ट या फिर डेटा। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले, क्योंकि हम प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने जा रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर पाते हो, जो फैक्ट आप ला पाते हो, उसे आप क्या कहेंगे? ऑब्जर्वेशन। द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व एनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज नोन एज ऑब्जर्वेशन। और उस ऑब्जर्वेशन में आप क्या करेंगे भाई? डेटा कलेक्ट करके लाएंगे, फैक्ट्स कलेक्ट करके लाएंगे। लेटर क्या होगा? उन्हीं फैक्ट्स की बुनियाद पर इन द नेक्स्ट स्टेप हाइपोथेसिस में इंटेलिजेंट गेसेस बनाए जाएंगे, राइट। ओके, ऐसा हुआ है तो अब शायद ये हो सकता है, राइट। किसी गैस का इंतखाब किया जाएगा आपकी लाई हुई इंफॉर्मेशन पर, और इस गैस को आप क्या नाम दोगे? हाइपोथेसिस। ये गैस आपको एक्सप्लेन करना होगा किसकी शक्ल में? इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। जो कुछ आप ऑब्जर्वेशन से कलेक्ट करके लाए हैं उसको स्टेट कर दें, उसकी स्टेटमेंट को आप क्या नाम देंगे? हाइपोथेसिस। इट इज़ एन इंटेलिजेंट गेस और स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी। थर्ड स्टेप में डिडक्शन में आप क्या बात करेंगे? आप एक्सप्लेन करेंगे अपनी इसी स्टेटमेंट को जो आपने किसकी बेस पे बनाई थी? ऑब्जर्वेशन की। उसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे किसके थ्रू? लॉजिक्स के थ्रू। ऐसा हुआ होगा, मेरा ये ख्याल है ऐसा होता होगा, राइट। सो डिडक्शन में आप क्या करोगे? लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दोगे, और इसको और ऑब्जर्व हम करते हैं विद इन इफ़ एंड देन स्टेटमेंट। आप अगरचे, मगरचे, अब, तो, इस तरह के कुछ स्टेटमेंट्स देंगे अपनी बात को कन्वे करने के लिए। बट साइंटिफिक अप्रोच उस वक्त तक पूरी नहीं हो सकती जब तक आप कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म ना कर लें। सो इसी साइंटिफिक मेथड में या बायोलॉजिकल मेथड में अब आपके पास आएगा एक प्रैक्टिकल वर्क विच इज़ एक्सपेरिमेंट। बात स्टार्ट हुई है एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से, उसके सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। पहले आपने फैक्ट कलेक्ट किए, उन फैक्ट्स की बुनियाद पर आपने एक स्टेटमेंट बनाई। उस स्टेटमेंट को अगर और तो के ज़रिए एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट साइंटिस्ट आपके इन लॉजिक्स को नहीं मानते। अगर आपको साइंटिफिक फील्ड में कोई बात करनी है, कोई सोल्यूशन पेश करना है, तो सोल्यूशन की एक अथेंटिसिटी होनी चाहिए जो आपको कैसे मिल सकती है? प्रैक्टिकल वर्क से मिल सकती है। अगर आपके फैक्ट्स जो आप कलेक्ट करके लाए थे सही हैं तो प्रैक्टिकली उन्हें प्रूफ कर दें, और प्रैक्टिकल प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, विच मीन्स प्रैक्टिकल वर्क। आगे इन एक्सपेरिमेंट्स के क्या नताइज निकलते हैं उसे आप क्या नाम दोगे? रिजल्ट्स। दीज आर द कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम
एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के बाद जो कुछ भी आता है नतीजा, उसे आप क्या नाम देंगे? रिजल्ट्स का नाम देंगे। लेटर आपके पास ये रिजल्ट्स अगर आपकी लाई हुई ऑब्जर्वेशन से सिमिलर हैं, आपकी बनाई हुई स्टेटमेंट से सिमिलर हैं, तो फाइनली आपका बायोलॉजिकल मेथड कंप्लीट हो जाता है और आप उस स्टेटमेंट को बना देते हैं थ्योरी या लॉ। क्या है ये? इट इज़ एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हाइपोथेसिस। जो स्टेटमेंट आपने बनाई थी अगर वो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूव हो जाए, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए सही साबित हो जाए, तो वो क्या बन जाएगी? थ्योरी और लॉ। एक रफ एग्जाम्पल लेते हैं, देन पर्टिकुलर एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे सराउंडिंग में, मैंने कहा चाय बनाना इज़ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम है मेरे सराउंडिंग में, मुझे चाय नहीं बनानी आती, इट्स अ प्रॉब्लम। इसका सोल्यूशन मुझे लेना है कुछ स्टेप्स के थ्रू। पहला स्टेप्स में क्या करूँगी? मैं ऑब्जर्व करूँगी किसी बहन को अपने सराउंडिंग में, किसी फ्रेंड को चाय बनाती हुई देखूँगी, राइट। जो फैक्ट मैं कलेक्ट करके लाऊंगी, उन फैक्ट्स की बेसिस पे मैं एक स्टेटमेंट तैयार कर लूँगी। मैंने देखा चाय बनाने के लिए मिल्क की भी नीड होती है, उसमें टी भी डालनी पड़ेगी, उसमें शुगर भी डालनी पड़ेगी, और मैंने एक स्टेटमेंट अपने माइंड में प्रिपेयर की कि जब कभी भी चाय बनेगी ना तो टी, मिल्क एंड शुगर से बनेगी। ये मेरी स्टेटमेंट हुई, दैट इज़ हाइपोथेसिस हुई ऑन द बेसिस ऑफ माय ऑब्जर्वेशन। लेटर ऑन किसी ने मुझे सडनली कहा कि चाय बना के दिखाओ। कहूँगी चाय तो मुझे बनानी आती है मगर, अगर मगर करके क्या कहूँगी, इफ़ आप मुझे टी प्रोवाइड कर दें, मिल्क प्रोवाइड कर दें, शुगर प्रोवाइड कर दें, तो मैं आपको चाय बना के दूँगी। इफ़ एंड देन, राइट। लेटर ऑन मैं बर्नर ऑन करूँगी अगर ये सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हों, इन तमाम चीज़ों को मिक्स करूँगी, प्रैक्टिस करूँगी वेदर चाय बन जाती है या नहीं। अगर मेरा इंग्रेडिएंट कोई गलत था, मैंने शुगर के बजाय किसी को सॉल्ट डालते हुए ऑब्जर्व कर लिया हुआ, तो एक्सपेरिमेंट तो टी नहीं बना के देगा मुझे, राइट। एक्सपेरिमेंट ने अगर टी बना दी और रिजल्ट में टी बन गई, ठीक है जी, अब मैं कहूँगी कि जो मैं इंग्रेडिएंट्स लेकर आई थी दैट इज़ टी, शुगर एंड मिल्क, उन्हीं से चाय बनती है, राइट। तो ये चाय बनाना मेरा क्या कहलाएगा? थ्योरी और लॉ। वेल, इस रफ एग्जाम्पल के बाद हम असल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की तरफ चले जाते हैं और उनको इन्हीं स्टेप्स से सॉल्व करते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अभी जो हमारे पास मौजूद है सराउंडिंग में, इट इज़ नोन एज मलेरिया अकॉर्डिंग टू योर बुक। हमें बात करनी है मलेरिया इज़ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इस मलेरिया की कॉज को फाइंड करना वॉज अ बायोलॉजिकल मेथड। सोल्यूशन क्या था? मलेरिया क्यों हो रहा है, क्या वजह है इस मलेरिया की। ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुई, दैट इज़ फैक्ट्स कलेक्शन स्टार्ट हुई। इन फैक्ट्स कलेक्शन में मेरी और आपकी ऑब्जर्वेशन वेरी करती है हमारी अप्रोच के साथ साथ, एज के साथ साथ, मेंटल कैपेबिलिटी के साथ साथ। तो जो मैं ऑब्जर्व करूँगी पॉसिबल है वो आप ना ऑब्जर्व कर सकते हो, इसीलिए देयर वर बंडल्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ वेरियस साइंटिस्ट, वेरियस पीपल रिगार्डिंग मलेरिया। बहुत सारे अलग अलग लोगों ने अलग अलग ऑब्जर्व किया मलेरिया के लिए। एक साइंटिस्ट ने कहा भाई माला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर, सो मलेरिया इज ड्यू टू बैड एयर, राइट। कुछ ने कहा नो आई डोंट बिलीव दिस, मलेरिया जो है मैंने ऑब्जर्व किया है कि वहाँ पे इसके विक्टिम ज़्यादा मिलते हैं जहाँ पे गंदी हवा चलती है, गंदा पानी भी होता है साथ में, सो इट इज़ ड्यू टू बैड वाटर। बट देयर वाज अ साइंटिस्ट जिसका नाम आपके पास है लेवरॉन। लेवरॉन वाज अ साइंटिस्ट जिसने कहा नो आई डोंट बिलीव कि मलेरिया जो है बैड वाटर की वजह से होता है या बैड एयर की वजह से होता है। आई बिलीव कि मैंने मलेरियल पेशेंट में एक माइक्रोब को पाया जाता हुआ देखा है, इट इज प्लाज्मोडियम, राइट। ही फाइंडेड आउट प्लाज्मोडियम इन ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। तो तीन तरह की ऑब्जर्वेशन हमारे सामने आई। माला मीन्स बैड, एरिया मीन्स एयर, मलेरिया इज ड्यू टू बैड एयर, मलेरिया इज ड्यू टू बैड वाटर, मलेरिया इज ड्यू टू प्लाज्मोडियम, राइट। इन तीनों ऑब्जर्वेशंस के लिए अलग अलग में भी बायोलॉजिकल मेथड्स तैयार किए गए हों, बट बायोलॉजिकल मेथड उसी का कंप्लीट हो पाएगा जो फाइनली आपको अपनी ऑब्जर्वेशन प्रूफ करके दिखा दे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, राइट। सो आगे हम ले गए लेवरॉन की ही बात को। इसने कहा कि मैंने ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट में देखा है प्लाज्मोडियम को, और मेरी ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे मैं बात बता देता हूँ आपको कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। What we said, it is observation is the collection of facts। इसका फैक्ट क्या था? प्लाज्मोडियम है वजह
मलेरिया की, और उसी वजह को इसने स्टेट भी कर दिया। कैसे? प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम मिला और इसने कहा प्लाज्मोडियम ही से मलेरिया होता है। आगे इसने अपनी बात को स्टेट किया पहले लॉजिकली, बट साइंटिस्ट नहीं मानते। इसने कहा इफ़ प्लाज्मोडियम इज फाउंड in the blood of a person, he suffers with malaria. क्यों माने हम ये बात विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट, राइट? बीइंग इन साइंटिफिक सोसाइटी हमें किसी ऐसी बात को नहीं मानना चाहिए जो वर्बल हो, राइट? अभी तक सारी बातें वर्बल हो रही हैं, हमें क्या पता उसने देखा था या नहीं देखा था, वी डोंट नो दैट। उसने ऑब्जर्व किया या नहीं मलेरिया प्लाज्मोडियम को ब्लड में पेशेंट के, स्टेट कर दिया, इफ़ एंड देन से भी एक्सप्लेन किया। हम नहीं मानेंगे जब तक एक्सपेरिमेंटली प्रूव ना हो, राइट? इसने फिलहाल डिडक्शन में ये कहा इफ़ किसी शख्स की बॉडी में उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया जाएगा तो डेफिनेटली आगे जाके उसको क्या हो जाएगा? मलेरिया हो जाएगा। सो इफ़ एंड देन स्टेटमेंट को हमने कहा अभी के लिए डिडक्शन, बट मानेंगे नहीं कि ये डिडक्शन वाली बात भी सही है उसकी या नहीं। चले जाएंगे एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाएं भाई। क्या किया आपके पास लेवरॉन ने? ही टुक 100 इंडिविजुअल्स, 100 लोग लिए उसने, इन तमाम का ब्लड टेस्ट किया और 100 इंडिविजुअल के ब्लड टेस्ट को हमने क्या नाम दिया? एक्सपेरिमेंट का। इन एक्सपेरिमेंट्स का जो रिज़ल्ट आया उसमें आपके पास 50 इंडिविजुअल में या 50 लोगों में, परसेंट नहीं लिखती, दे वर विद प्लाज्मोडियम and they were without plasmodium। ठीक है जी। एक्सपेरिमेंट का नाम प्रैक्टिकल वर्क था, प्रैक्टिकल अप्रोच थी। इसने 100 लोगों को कलेक्ट किया, उन 100 लोगों का ब्लड टेस्ट किया, दैट इज़ एक्सपेरिमेंट किया उनके ऊपर, और इसको ये पता चला कि 50 लोगों के ब्लड में, ब्लड सैंपल में प्लाज्मोडियम पाया जा रहा है और 50 में नहीं पाया जा रहा। अब इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद रिजल्ट क्या आता है? अगर ऐसा रिजल्ट आ जाए कि जिनमें प्लाज्मोडियम है उन्हें वाकई मलेरिया भी हो तो इसकी बात तो सही हो जाएगी, और अगर ऐसा हो कि जिसके पास प्लाज्मोडियम नहीं आया और फिर भी मलेरिया है तो बात गलत हो जाएगी। इसीलिए लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स ने फाइनली क्या एक्सप्लेन किया? द 50 पीपल दे वर विद प्लाज्मोडियम, दे वर हैविंग मलेरिया, while the remaining 50 people they were without plasmodium, they were normal। तो बात यहाँ पे क्या कंक्लूड हुई, क्या रिजल्ट ने एक्सप्लेन किया? रिजल्ट ने वही बात एक्सप्लेन की, इसकी ऑब्जर्वेशन वाली, इसकी हाइपोथेसिस वाली और इसकी डिडक्शन वाली। प्लाज्मोडियम कॉज है मलेरिया का, प्लाज्मोडियम अगर ब्लड सैंपल में पाया जाएगा तो मलेरिया होगा, राइट? इनकी इन तमाम बातों से हम आगे जाकर कह देते हैं थ्योरी में, जो कि एक्सपेरिमेंटली टेस्टेड हाइपोथेसिस का नाम है, दैट प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की काज होती है। ऑब्जर्व भी किया लेवरॉन ने, स्टेट भी किया लेवरॉन ने, डिडक्ट भी किया लेवरॉन ने। अगर प्लाज्मोडियम है तो मलेरिया है, देखा ना हमने रिजल्ट में, अगर प्लाज्मोडियम है तो मलेरिया है, प्लाज्मोडियम नहीं है तो मलेरिया नहीं है, राइट? सो इन एक्सपेरिमेंटली टेस्टेड हाइपोथेसिस को अब हम क्या नाम देते हैं? थ्योरी या लॉ का नाम देते हैं। इसी तरीके से किसी भी बायोलॉजिकल मैटर पे, किसी भी बायोलॉजिकल क्यूरी पे एक डेफिनेट बायोलॉजिकल मेथड तैयार किया जाता है, एक मखसूस बायोलॉजिकल मेथड तैयार किया जाता है बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट्स, थ्योरी और लॉ। इनमें से किसी भी स्टेप पर अगर अप टू द मार्क रिजल्ट नहीं आते तो बायोलॉजिकल मेथड क्रॉस कर दिया जाता है, राइट? सो होपफुली आपको बातें समझ में आई होंगी। प्रीवियस लेक्चर्स को जाके विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई क्यूरी और क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में उसका जवाब आपको दूंगी।